हम लोग कल डिस्कशन जिस टॉपिक पे किए थे उसी को फिर से रिपीट करेंगे आज थोड़ा सा, क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था मटेरियल, तो आज उसी पे डिस्कशन करेंगे। उसको रिकॉर्ड करना है, फिर कल उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं जो चैप्टर हम लोग कल पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन, क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी पदार्थ हमारे इर्द गिर्द हैं, वो प्योर नहीं है, सारे के सारे इम्प्योर हैं। नेचुरली जितने भी मैटर हमारे पास हैं, हमारे सराउंडिंग में हैं, सभी इम्प्योर हैं। अर्थात 2 or more टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के मिक्सचर। एवरीथिंग अराउंड अस इज इन द इम्प्योर फॉर्म, विच इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंसेस। जैसे हम लोग कुछ चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे पीतल है, ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड और कॉपर, या जितने अन्य एलॉयज हैं, मिश्र धातु हैं, हमारे बॉडी में जो जितने भी रिएक्शंस होती हैं, सब सॉल्यूशन के रूप में होती हैं, सारे विलेन फॉर्म में होती हैं। तो हम जो है देखते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन क्या है? हमारे इर्द गिर्द वो सारी चीजें, एवरीथिंग अराउंड अस, जो 2 or more than 2 सब्सटेंसेस के मिक्सचर हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्सअप करके बनाए गए हैं, बट वो होमोजेनस है, समांगी है। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस, 2 या अधिक पदार्थों का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। पहला पॉइंट, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, mixture of 2 or more substances, 2 or more substances is called solution. Solution is a homogeneous mixture. Solution कैसा मिक्सचर है? Homogeneous mixture, 2 or more substances, of 2 or more substances. अब यहाँ पर जो होमोजेनस टर्म है, उससे क्या मीनिंग है, उससे हम क्या समझते हैं? देखिए, होमोजेनस हम उस सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनस जिस मिक्सचर का कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म, अर्थात अगर से किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसा हो, पूरे बर्तन में एक समान हो, और उसकी प्रॉपर्टीज हर जगह एक समान हो, तब हम उस सॉल्यूशन को होमोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड जैसे फिल्टर करके, छान करके, डिकेंट करके, निथार करके, तो डिकेंटेशन द्वारा, निथार करके, फिल्ट्रेशन द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते, और इन कंपोनेंट्स के बीच कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई भौतिक अंतर नहीं होता। फिजिकली ये एक जैसे दिखते हैं, यानी या तो सभी लिक्विड जैसा दिखेंगे, या सभी सॉलिड दिखेगा, या सभी गैस दिखेंगे। तो होमोजेनस से हमारा क्या मतलब है? होमोजेनस सॉल्यूशन मींस
होमोजेनस। होमोजेनस से हमारा मतलब है सेम कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, सेम कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू आउट। सॉल्यूशन का थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा होता है। और दूसरा हम कहें इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन के, उनके बीच कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन, कोई भौतिक अंतर नहीं दिखता है। नो फिजिकल डिस्टिंक्शन, नो फिजिकल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन द distinction between the components of the solution, components of the solution। जो सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच कोई भौतिक अंतर यानी फिजिकली वो अलग अलग नहीं दिखते, भौतिक रूप से एक जैसे दिखते हैं। जैसे पानी है और उसमें आपने चीनी मिला दिया, वाटर में शुगर मिला दिया या साल्ट मिला दिया, तो एक तो फिजिकली अगर हम देखें तो एक सॉलिड स्टेट में होता है, एक लिक्विड स्टेट में, बट मिलाने के बाद सॉलिड लिक्विड जैसा ही दिखता है। अर्थात चीनी शुगर का फिजिकल स्टेट वहाँ डिसअपीयर हो जाता है, केवल लिक्विड वाटर का स्टेट हमें दिखता है। तो फिजिकली अगर हम देखें तो उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहता है, एक जैसे सभी दिखते हैं, या तो सॉलिड जैसा दिखेंगे या लिक्विड जैसा दिखेंगे, फिजिकली एक जैसा। और इन्हें हम सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। हम चाहे फिल्टर करके, छान के या निथार करके, डिकेंट करके इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं दे कैन नॉट be separated, not be separated by simple physical method, simple physical method। इनको हम सरल भौतिक विधियों द्वारा, जैसे फिल्ट्रेशन है, डिकेंटेशन है, इस तरह से हम इनको जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। विलयन जो होते हैं वो दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिक्सचर होते हैं। समांगी होमोजेनस से हम क्या समझते हैं? होमोजेनस मीन्स यदि सॉल्यूशन का यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, यानी पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा कंपोजिशन हो, और कंपोजिशन का मतलब एक जैसा कंसंट्रेशन हो पूरे सॉल्यूशन में। किसी भी किनारे से हम अगर सॉल्यूशन ले लें तो उसका कंसंट्रेशन वही होगा जो अन्य हिस्सों में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। दूसरा, विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच कोई भौतिक अंतर, फिजिकल डिस्टिंक्शन ना हो, फिजिकली वो एक जैसे दिखते हो। भले ही मिक्सिंग के पहले सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बट मिक्सअप करने के बाद कोई एक स्टेट उनका दिखेगा, बाकी स्टेट दिखते नहीं है। या तो सभी सॉलिड दिखेंगे, या सभी लिक्विड दिखेंगे, या सभी गैसेस स्टेट में दिखेंगे। और इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। ये रहे सॉल्यूशन की डेफिनेशन और होमोजेनस सॉल्यूशन क्या है उसका मीनिंग। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, या सबसे पहले हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन के किस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे? जनरली
अगर दोनों कंपोनेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, यदि दोनों कंपोनेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, जैसे एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तब उस केस में अगर सॉलिड हमने लिया, एक कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में है और दूसरा लिक्विड स्टेट, और दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का स्टेट देखिए क्या है। जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, लेकिन अगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, सपोज कर लें ये लिक्विड है, ये लिक्विड है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट और ये। लेकिन अगर सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में, सपोज अगर ये सॉलिड है, तब ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमें देखना है कि फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का क्या है। ठीक है, यदि सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को ये रिजेंबल करता है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर ये रिजेंबल करता है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट सॉल्वेंट जैसा फिजिकल अपीयरेंस रखता हो उसको सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने नमक लिया, नमक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। साल्ट लिया, साल्ट कैसा होता है, सॉलिड। और वाटर लिया, वाटर कैसा होता है, लिक्विड। ठीक है, और इनको हम मिला दें तो सॉल्यूशन बन गया। जब आप नमक को पानी में घोलते हैं तो ये भी किस स्टेट में कैसा होता है, लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। तो चूंकि वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है किसके फिजिकल स्टेट के, सॉल्यूशन के, इसलिए ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट रिजेंबल करे सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को, उसी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे को सॉल्यूट कहते हैं। तो फिजिकल स्टेट फिर से ध्यान दें, फिजिकल सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन whose physical state resemble to the physical state of solution। यदि साल्ट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा है तो इसको सॉल्वेंट कहेंगे, यदि वाटर का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा है तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। बट यदि दोनों लिक्विड स्टेट में, अगला पॉइंट हमने है, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ तो एक सॉलिड लिया था मैंने और एक क्या लिया था, लिक्विड। लेकिन यदि सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट वो भी लिक्विड है, सॉल्यूट सपोज कर ले लिक्विड है और सॉल्वेंट ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो अगर दोनों लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन तो लिक्विड होगा ही। अब हम किसको सॉल्वेंट कहेंगे, इन सच टाइप ऑफ केसेस those component of solution which is in larger quantity is called solvent। ठीक है, ऐसे केस में जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे देखिए, अगर हम जो है जैसे एल्कोहल लें और वाटर लें, ठीक है, ये किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, और ये किस स्टेट में पाया जाता है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। और इनको मिलाकर हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड होता है, सॉल्यूशन के लिक्विड है। Alcohol and water, these two components of solution in liquid are in liquid state, and on mixing the solution obtained is also in liquid state।
तो इस केस में दोनों कंपोनेंट फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ द कंपोनेंट रिजेंबल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम किसको अब सॉल्यूट कहें, दोनों में से किसको सॉल्वेंट? तो दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज इन लार्ज क्वांटिटी व्हिच इज इन लार्जर वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसे केस में दैट पार्ट, इन दोनों में से जो अधिक अमाउंट में होगा उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस केस में दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is in larger quantity is called solution। तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये सॉल्वेंट होगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये सॉल्वेंट होगा। अब आते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, इसको हम कंसंट्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम या गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है या सॉल्वेंट के गिवन मास में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी होती है। कंसंट्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग in a given amount of या given volume of solution। सॉल्यूशन के दिए गए आयतन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है उसी को हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। अर्थात यदि कम अमाउंट उपस्थित है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, अधिक अमाउंट उपस्थित है तो सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। तो सॉल्यूशन के क्वांटिटी को हम किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं? सॉल्यूशन के में हम सॉल्यूट के अमाउंट को किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं? कंसंट्रेशन के रूप में। अब देखते हैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। कंसंट्रेशन को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। कंसंट्रेशन दो मेथड है, एक तो फिजिकल मेथड एंड सेकंड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल। फिजिकल मेथड्स को जनरली सभी लोग यूज करते हैं, बट केमिकल मेथड आर यूज्ड बाय केमिस्ट ओनली। प्रैक्टिकल लाइफ में केमिकल मेथड्स नहीं यूज किए जाते हैं, फिजिकल मेथड्स ही व्यवहारिक जीवन में यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंट जो फिजिकल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? वेट बाय वेट, यानी हम के वेट परसेंट कंपोजिशन, वेट परसेंट कंपोजिशन कंसंट्रेशन, वेट परसेंट कंसंट्रेशन,
दूसरा वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। तीसरा वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट कंसंट्रेशन। और चौथा है पार्ट पर मिलियन, मिलियन कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। ये केमिकल में फिजिकल मेथड्स हैं और व्यवहारिक में हम इन्हीं मेथड्स को यूज करते हैं। दूसरा मेथड जो है, जो दूसरे मेथड्स हैं फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, इनको देखा जाए। केमिकल मेथड्स में है हमारे पास पहला मोलरिटी, दूसरा मोलरिटी, तीसरा नॉर्मेलिटी, चौथा फॉर्मेलिटी एंड फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको केमिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग पहले फिजिकल मेथड कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का देखते हैं, उसके बाद फिर केमिकल मेथड को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मास परसेंट कंपोजिशन। फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंट कंपोजिशन। पहला देखते हैं मास परसेंट कंपोजिशन। मास परसेंट कंपोजिशन। देखिए किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के जितने ग्राम डिजॉल्व रहते हैं वही उसका मास परसेंट कंपोजिशन कहलाता है। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के जितने ग्राम घुले होंगे उसी को हम उसका मास परसेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट 2 है। सॉल्यूट अगर 5 ग्राम होगा तो सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम होगा। तो ये दोनों मिलके 100 ग्राम हो गए। तो इसका सॉल्यूट इसमें 5 ग्राम है तो परसेंट कंपोजिशन कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन 5%। 5% इसका कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ कंपोजिशन नहीं बल्कि कंसंट्रेशन, मास परसेंट कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 5%। तो अगर सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का 5 ग्राम है तो 5% कंसंट्रेशन, 10 ग्राम है तो 10% कंसंट्रेशन, 15 ग्राम है देन 15% कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मास परसेंट कंसंट्रेशन देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ग्राम of solution is called mass percent concentration, मास परसेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के जितने ग्राम खुले होते हैं उसे हम
सॉल्यूशन की मास परसेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। मास परसेंट कंसंट्रेशन देखिए कैसे निकालते हैं। मास परसेंट कंसंट्रेशन ये मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट W अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैपिटल W इंटू 100। मास परसेंट कंसंट्रेशन, मास परसेंट कंसंट्रेशन ये हो जाता है W यानी मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ठीक है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसको कैपिटल तो सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास इनटू 100, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास इनटू 100। अगर जो है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, जैसे दो कंपोनेंट हो ए और बी, कंपोनेंट ए इसका मास WA और कंपोनेंट बी इसका मास WB हो, तो टोटल मास कैपिटल W क्या हो जाएगा WA प्लस WB। ऐसे केस में मास परसेंट कंपोजिशन कंसंट्रेशन ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर लेंगे तो सॉल्यूशन का मास हमें मिल जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास से हमें सॉल्यूशन का मास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मास परसेंट कंपोजिशन जो है कंसंट्रेशन इसका निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हमें वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन देखना है, लेकिन आज की क्लास इसी पे रोकेंगे। दूसरा वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन हम लोग कल से देखते हैं। वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन यहाँ से कल की क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, प्रयास करें कि कल क्लास जल्दी स्टार्ट करें और कुछ ज़्यादा कोर्स खींचे।